ठीक है बेटे। तो जो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम कैटेगराइज करके रखते हैं। फर्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है बेटे, जिनमें मैग्नीट्यूड हो। तो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज रिक्वायर्ड है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। सपोज दैट हम मास को मेजर करते हैं, मास अगर हम लिए 2 किलोग्राम शुगर, 2 किलोग्राम क्या लिए हम, शुगर लिए, तो इसमें 2 जो है वो नंबर है, न्यूमेरिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किलोग्राम जो है वो हमारा यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, एक मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करें हम, तो मूविंग ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा। हम लोअर क्लास के साइंस में 9th में 10th में पढ़े हैं, फोर्स, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये सारी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिनको मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको मेजर करने के लिए यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू अमाउंट को डिनोट करता है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो अमाउंट को, अगर 5 किलो कर देंगे, 5 केजी कर देंगे, 5 किलोग्राम, तो मोर अमाउंट हो जाएगा। हाफ किलोग्राम कर देंगे तो लेस अमाउंट हो जाएगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी कहलाती है बेटे। समझ में आया स्केलर क्वांटिटी? यस सर। एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में यूनिट जैसे 2 न्यूटन, ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, 10 मीटर हम नॉर्थ ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन की बात करते हैं नॉर्थ, एंड इसको हम -5 मीटर पर सेकेंड, ये। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी जो है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन एंड यूनिट एंड numerical value, 3 things are required, direction, हाँ बेटे, सेकंड वाले में डायरेक्शन का है, लास्ट वाले में डायरेक्शन का है बेटे। हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। एक्चुअल में ये जो क्वांटिटीज हैं फिजिक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वेक्टर अंडरस्टूड। एक्चुअल में हम 10 मीटर नॉर्थ, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है ये मूवमेंट को शो कर रहा है, फिक्स मूवमेंट को। तो हम नॉर्थ, जैसे नॉर्थ को अपने वेक्टर में ऐसे डिनोट करते हैं मैप पे, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, नॉर्थ, ठीक। ये जो हमारा एरो है पेपर पे, अपवर्ड डायरेक्शन में हम नॉर्थ एंड नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, ईस्ट को, राइट में हम ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट और डाउनवर्ड साउथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ पे डायरेक्शन का यूज नहीं किया, बट फंडामेंटली ये फिजिक्स में जो ये फोर्स है, एक्सीलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इन पे हम बात करें तो ये अभी जो रिप्रेजेंटेड है ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड को है, फर्दर इनको हम एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, तब ये वेक्टर कहलाती है। जब ये एरो हम इन पे मेंशन करते हैं तब ये क्या कहलाएंगी, वेक्टर। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, एरो लगाना पड़ेगा।
विदाउट एरो हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, sir. तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है कुछ नहीं वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात की है, यस इक्वल टू 10 मीटर नार। 10 हमारा मैग्नीट्यूड है, मीटर हमारा यूनिट है और नार्थ हमारा क्या है? डायरेक्शन है। ओके, इतना क्लियर हुआ बेटे? Yes, sir. एक्चुअल में हमारे पास जो डायरेक्शन है वो अभी तो हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या रीड कर रहे हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ। बट एक्चुअल में हम लोग 2D ज्योमेट्री पढ़े हैं, तो 2D में भी एक्स वाई पढ़े हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। जो वेक्टर हमारा है स्पेस में, ये तो प्लेन पर है, सपोज दैट प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। सपोज दैट रूम के अंदर आपका फैन जहां पे लटक रहा हो, हैंगिंग पोजीशन पे हो, उस जगह पे हमारा कैसा जाएगा? तो उस सिचुएशन के लिए जो हम बात करें, ठीक है, या रूम में किसी रोप पे हैंग कर दो कोई चीज या हैंगर पे हैंग कर दो, तो उस सिचुएशन पे वो 3D में जाता है। तो वेक्टर हमारा जो आएगा वो 3 डायमेंशनल एक्सिस आएगा, ठीक है। वेक्टर हमारा कैसा आएगा? 3 डायमेंशनल एक्सिस आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस और यहाँ पर ओरिजिन होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन को मीजर करने के लिए हमारे पास डायरेक्शन मीन्स हम एंगल मीजर करते हैं, ठीक है। क्या मीजर करते हैं? एंगल मीजर करते हैं। तो जैसे सपोज ये पॉइंट लिया हमने, तो ये पॉइंट कहीं से भी कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, वाई एक्सिस से कितना एंगल है और जेड एक्सिस से कितना एंगल है। इसको समझने के लिए बेटे सबसे पहले इसका विजुअलाइजेशन करो। रूम के कॉर्नर को देखो और रूम के कॉर्नर में 3 लाइनें दिखेंगी आपको टेरिस के पास, जो हमारा रूफ है, सीलिंग, वहां से 3 लाइनें जाएंगी, एक 3 दीवार पे जाएंगी, ठीक है, सीलिंग के साथ। हाँ, तो उसको हम विजुअलाइज करते हैं। तो किसी एक को एक्स एक्सिस मान लो, किसी एक को वाई मान लो हॉरिजॉन्टल को, और जो वर्टिकल वॉल है उसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, ठीक बेटे। तो वहां से अगर हम रूम में कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी एयर में सस्पेंडेड है, हैंग करता हुआ है, तो उस कॉर्नर से उसका हम डायरेक्शन मीजर कर सकते हैं तीनों डायरेक्शन में। तो हम इस पे और डिटेल में आएंगे, बट थोड़ा सा पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को और क्लियर कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जितनी होती है जिनको हम मीजर करते हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। पहला स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक बेटे। हेलो, हाँ, पहला क्वांटिटी क्या है? स्केलर है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड लैंग्वेज में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखते, उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वी रिक्वायर 2 थिंग्स, वन इज मैग्नीट्यूड नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड अनदर इज यूनिट। All right. Suppose that I am measuring time. I am teaching you since half an hour. So half जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है, एंड आवर जो है उसका क्या हुआ? यूनिट हुआ। सो टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटे। टाइम इज
स्केलर quantity. क्वांटिटी, ओके। एंड फर्दर वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। ऑफ कोर्स स्केलर क्वांटिटी की जो 2 चीजें हैं वो तो रिक्वायर्ड ही होंगी, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, एंड एडिशनल वन थिंग वी रिक्वायर, दैट इज डायरेक्शन, ओके। विदाउट डायरेक्शन वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनको हम डायरेक्शन, जिनमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। हमने मेंशन किया है फोर्स, एक्सीलरेशन, ए फॉर एक्सीलरेशन, वी फॉर वेलोसिटी, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ओके। क्लियर है ये बात? तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। और वेक्टर क्वांटिटी को हम उनके ऊपर, वेक्टर जो उनका सिंबल होता है उनके ऊपर एरो लगा के लिखते हैं। बेटा क्या लिखते हैं? एरो लगा कर लिखते हैं। अब हम पूरी मैथ में कहीं भी वेक्टर अगर मेंशन करेंगे तो उनपे एरो हेड लगा ही होगा, ठीक है। विदाउट एरो वो वेक्टर नहीं होंगे, ऑलराइट। तो या साथ में अगर या एरो हेड नहीं लिखा है तो एंगल या डायरेक्शन उनके साथ स्पेसिफाई होगा। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ बोला था 10 मीटर नॉर्थ, ठीक है। तो ये नॉर्थ जो है डायरेक्शन को शो कर रहा है, ओके। तो नेक्स्ट थिंग हम बात कर रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे बना लेते हैं। बेटा मैप पे भी डायरेक्शन देखने का यही रूल होता है जो हम बता रहे हैं। मैप हम लोग जनरली यूज करते हैं ना बेटे, मैप मालूम है ना, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप। तो उनपे भी डायरेक्शन देखने के लिए हम इसी डायरेक्शन का यूज करते हैं। ईस्ट राइट हैंड में और वेस्ट साउथ, वेस्ट लेफ्ट हैंड में, और नॉर्थ अपवर्ड पेपर के, प्लेन ऑफ पेपर पे, और साउथ डाउनवर्ड, ठीक है। ये तो हमारा डायरेक्शन, और ये सिमिलर डायरेक्शन है हमारा 2D प्लेन का, ठीक है। 2 डायमेंशनल प्लेन का सेम डायरेक्शन है। और 3D डायमेंशन है, 3D में 3 डायरेक्शन आ जाएंगे। देखो 2D प्लेन में अपना फ्लोर ले लो या सीलिंग ले लो, आप कहीं से भी लाइन खींच लो तो 2 ही डायरेक्शन होंगे, लेंथ और ब्रेड्थ। और 3D में रूम का स्पेस ले लो, ठीक है। कहीं भी हैंगिंग ऑब्जेक्ट को लेके देखो, ठीक है। तो हमारे पास वहां पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3 चीजें मिलती हैं। तो ये हाइट वाली चीज हम जेड एक्सिस पे लेते हैं, और एक्स वाई जेड एक्सिस हम इसमें और डीप में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल की जरूरत पड़ती है बेटे, ठीक है। और इस एंगल को हम डायरेक्शन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन एंगल कहते हैं। और किस एक्सिस से कितना बना रहा है, इनका एक सीरियल है। पहला एंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर हम अल्फा बीटा गामा बनाएंगे तो अल्फा एंगल कोई भी पॉइंट है पी हमारा, जो कि अल्फा एंगल किससे बनाएगा? एक्स एक्सिस से बनाएगा। ये एक्स एक्सिस से अल्फा बनाएगा, और वाई एक्सिस से बीटा बनाएगा, और गामा एक्सिस से रिप्रेजेंट कराएंगे तो गामा एक्सिस से हमारा गामा एक्सिस से हम ये ले लेते हैं, तो ये गामा जेड एक्सिस से बना रहा है पॉइंट की लाइन ओरिजिन से जाने पे, ठीक है। तो ये एक्सिस से कोई पर्टिकुलर वेक्टर कितना एंगल बनाता है वो सीरियल, ये जो ऑर्डर है बेटा ये ऑर्डर फिक्स है। पहला एंगल किसका होगा? एक्स एक्सिस का होगा ही होगा, दूसरा वाई का, तीसरा जेड एक्सिस का। ये बात क्लियर हुई बेटे? इनको डायरेक्शन एंगल कहते हैं। अच्छा अब हम थोड़ा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें किसी भी वेक्टर की। जैसे हम बात करते हैं एक फोर्स की बात करते हैं। जैसे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन नॉर्थ की ओर, किधर लगाया? नॉर्थ। 10 न्यूटन का फोर्स हमने किधर लगाया? नॉर्थ की ओर लगाया। तो डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है बेटे।
Yes, sir. डायरेक्शन इसका फिक्स है, कोई दिक्कत इसमें? तो डायरेक्शन फिक्स है तो इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और यूनिट भी फिक्स है, फोर्स है। फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो इसको ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन हमको गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। सपोज दैट हम ये ओरिजिन ले लेते हैं, यहां से स्टार्ट है और ये एरो लगाएंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे चाहे तो क्रॉस बना सकते हैं, ना भी बनाए तो डॉट बना सकते हैं, ठीक है, ओके। Yes, sir. ये हमारा कहलाता है वेक्टर का टेल। क्या कहलाता है? टेल। और ये कहलाता है वेक्टर का हेड। एरो क्या कहलाता है? हेड। और ये क्या कहलाता है? वेक्टर का टेल कहलाता है। और चूंकि नॉर्थ डायरेक्शन हमें गिवन है इसलिए हमने नॉर्थ की ओर बनाया है। और ये हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, और स्केल ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ओके, जब 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर की लाइन से ड्रा करेंगे बेटे, तो 10 न्यूटन को कितने सेंटीमीटर की लाइन से ड्रा करेंगे? 2. मतलब कि 10 न्यूटन को 2 सेंटीमीटर की लाइन से ड्रा करेंगे। तो और डायरेक्शन हमारा नॉर्थ की ओर सो ही है, आई हैव शोन। सो बेटे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर जो हमारा है उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक हेड है और दूसरा टेल है। हेड एरो की डायरेक्शन को शो करता है, जिधर एरो का हेड होगा, ठीक है। एक वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकली एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो का जो हेड है वो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और टेल जो है स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है, ठीक है। तो वेक्टर में 2 चीजें होती हैं और वेक्टर की जो एरो की जो लेंथ होती है वो हमारे किसको शो करता है? मैग्नीट्यूड को शो करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है वेक्टर का लेंथ 10 न्यूटन। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट? Yes, sir. तो अगर हम आपको कहें कि ड्रा 20 मीटर पर सेकेंड velocity towards ईस्ट, तो क्या करेंगे हम? इसको ड्रा करने के लिए आप स्टेप बोलते जाइए, हम करते जाएंगे। 20 मीटर की वेलोसिटी हमको ड्रा करना है। क्रॉस लगाएंगे, फिर राइट साइड की तरफ एक हेड बनाएंगे और टेल और हेड दोनों बन जाए। उसके बाद हम स्केल लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू से 5 मीटर पर सेकेंड, तो फिर 4 लाइन बनाएंगे। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम ये हमारा टेल हो गया, ये हमारा हेड हो गया, यहाँ पे टेल है ये, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं वेक्टर के ऊपर, ठीक है। ये हमारा टेल है और ये हमारा हेड है, ठीक है। स्केल की बात जब आती है बेटा तो स्केल इंडिविजुअल होता है। आप 2 तरह के स्केल लेट कर सकते हो। आप कन्वीनियंट, जो हमें कन्वीनियंट हो,
According to our convenience, we can choose scale. We can choose 5 meter per second equals to 1 centimeter, or we can choose 10 meter per second equals to 1 centimeter. ओके, स्केल जितना बड़ा लेंगे हमारा वेक्टर का डायग्राम उतना छोटा आएगा, ठीक है। और स्केल जितना हम छोटा लेंगे वेक्टर का डायग्राम हमारा उतना ही बड़ा आएगा। यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर का शो कर रहे हैं, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर का। अगर यही जगह पे हम 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पे हम शो करेंगे, ओके, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का लेंथ है इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसमें वेरिएबल चीज क्या है, आर्बिट्रेरी क्या है, जो हमारे मन के अकॉर्डिंग होती है, वो है कंसीडरेशन ऑफ स्केल। स्केल का कंसीडरेशन हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर हुआ ये पॉइंट बेटे? यस सर। एनी प्रॉब्लम बेटे? नो सर। ठीक है, तो वेक्टर का दो चीजें, तीन चीजें हमने सीखा। पहले क्वांटिटी क्या है, स्केलर वेक्टर, ठीक है, दोनों की डेफिनेशन सीखी। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट होते हैं, ठीक। एंड स्केलर के बाद वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन तीनों होते हैं, ठीक है। तब वेक्टर क्वांटिटी को उसके सिंबल के ऊपर एरो लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर एरो नहीं लगा है तो हम उसको वेक्टर नहीं मानते हैं, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट इज डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है वेक्टर में। डायरेक्शन हमारा ऐसे स्पेसिफाई हो सकता है, नॉर्थ में, ईस्ट में, ऐसे भी स्पेसिफाई हो सकता है। और एक्सिस से एंगल के साथ भी बताया जा सकता है, एक्स एक्सिस पे कितना एंगल है, वाई एक्सिस पे कितना एंगल है, और जेड एक्सिस पे कितना एंगल है। ऑलराइट, ये बात क्लियर हुई? ठीक है। और ज्योमेट्रिकली वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरो इज कॉल्ड टेल एंड एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड हेड, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ओके, तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बुक पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो बुक में आप फिगर नंबर 1.1 देख सकते हैं, जो भी है उनको डायरेक्शन से शो किया गया है। ओके, कुछ हम फिजिकल क्वांटिटी और बताना चाहेंगे जिनमें स्केलर और वेक्टर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्केलर जो है हमारे, स्केलर ये आपको जानना चाहिए कि कौन कौन सी क्वांटिटी हमारी स्केलर हो सकती है। सबसे पहले टाइम, टाइम हमारा स्केलर है, इसके लिए डायरेक्शन नहीं है। मास, ठीक, टाइम, मास, डिस्टेंस, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, ये नोट कर लेना बेटा। ये एक्चुअल में फिजिक्स वालों को मालूम होता है, ठीक है। वॉल्यूम, डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक, और बहुत सारी क्वांटिटी है, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, प्रेशर, प्रेशर, वर्क,
ओके, तो ये सारी चीज, सारी क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, ये पॉपुलर क्वांटिटी। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ ले सकता है कि बेटा बताओ एरिया कैसी क्वांटिटी है। करंट, करंट, पोटेंशियल, पोटेंशियल, इसी को हम वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक, और ज्यादा डीप में नहीं जाएगा मैथ में, अगर पूछेगा तो इतने में ही पूछ लेता है कि दीज आर द स्केलर क्वांटिटी। और अगर आपको कोई डाउट हो किसी क्वांटिटी तो उसका नाम लेके क्लेरिफाई कर सकते हो हमसे कि सर ये वेक्टर है या स्केलर है। ठीक है, इतनी काफी है मुझे। हाँ इतने काफी है बेटा। वैसे भी आपको अगर किसी क्वांटिटी में डाउट आए कभी भी, वो हमसे क्लेरिफाई कर सकते हो कि सर ये स्केलर है या वेक्टर है। करंट भी, करंट हमने लिख दी। ठीक है, डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, और प्रेशर, वर्क, वॉल्यूम। ठीक है, इतना काफी है। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी कुछ आती है। वेक्टर क्वांटिटी को देख लो, वेक्टर कौन कौन से हैं। तो वेक्टर में हमारे जो हैं वो आएंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी। हाँ, इसमें स्पीड मैंने भूल गया लिखने को, इसमें एक और लिख लो स्पीड स्केलर में। ठीक, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के बाद फोर्स, मोमेंटम, मोमेंटम। ओके, इट इज। वैसे तो वेक्टर बहुत सारी क्वांटिटी है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये सारे वेक्टर हैं और बहुत सारी क्वांटिटी वेक्टर होती हैं, बट अभी नाम के लिए इतने इनफ है। ठीक है, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम। ठीक है, इतने इनफ है। तो इतनी क्वांटिटीज के नाम याद रखिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटे? यस सर, बढ़िया। ऑलराइट। तो इसके बाद वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनिशियल पॉइंट, देखो जो हमारा टेल है इस पर हम बुक के लैंग्वेज में थोड़ा सा और बात कर लें। तो जिसमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है हमने, इसको, इसमें इनिशियल पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, इनिशियल पॉइंट को क्या कहते हैं, सॉरी, एंड पॉइंट को, हेड को टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे वेक्टर खत्म होता है। ठीक, और स्टार्टिंग, इनकी मीनिंग सेम है, स्टार्टिंग या इनिशियल पॉइंट। ठीक, तो इसको इनिशियल पॉइंट, जहां पे क्रॉस लगाए हैं इसको इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसको हेड को एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। ठीक है बेटे? यस सर। ओके, लेंथ ऑफ वेक्टर इज डिनोटेड बाय, हाँ, जैसे अब हम बात करते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है उसको हम मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ 20 यूनिट, तो हम वेक्टर वेलोसिटी ऑफ 20 यूनिट ना ईस्ट हमने लिखा था, 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट लिखा था। क्या लिखा था? ईस्ट। तो किसी भी वेक्टर को का मैग्नीट्यूड जो होता है उसको दो लाइनों के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड है केवल, ठीक, और मैग्नीट्यूड एक स्केलर नंबर होता है। ठीक, मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटे? ये स्केलर होता है, ये वेक्टर नहीं होता, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्केलर नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वेक्टर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। जैसा कि हमने पहले बिगनिंग में लिखा था
कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड स्केलर होता है। हाँ बेटे, हाँ मैग्नीट्यूड स्केलर है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो स्केलर। बेटा देखो यहाँ पे पहले हमने जो वेलोसिटी लिखी थी वेक्टर पढ़ाते हुआ, यहाँ पे हमने निगेटिव लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमने -5, तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है, बट स्केलर क्वांटिटी केवल पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी जैसे डिस्टेंस, स्पीड, ये निगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। ऑलराइट बेटे, यस सर, ये बात समझ में आई? यस सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटे, जैसे एग्जांपल हमको दिया है, ये एग्जांपल नंबर 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली, पेज नंबर कितना है ये एग्जांपल का? 341 पे देखिए आप। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, बाकी डेफिनेशन हम क्लियर कराते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्कशन कर रहे हैं। क्या दिया है? रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 वेस्ट ऑफ नॉर्थ। कितना बनाना है? वेस्ट ऑफ साउथ। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन को हम कैसे समझते हैं, हाउ वी फील एंड अंडरस्टैंड डायरेक्शन। ओके बेटे, तो क्वेश्चन में है 40 मीटर डिस्प्लेसमेंट साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो बीच में जो एरो लगा है, डैश का सिंबल लगाते हैं हम, उसका मतलब होता है आप, वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब कि इधर से इधर की ओर, साउथ से वेस्ट की ओर कितना एंगल बनाओ? 30 डिग्री बनाओ। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड को हम समझ ही लेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमारा लेंथ होता है, ठीक बेटे। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक काम कर लेंगे, 30 डिग्री साउथ से वेस्ट की ओर, ये एरो देख लो एंगल पे हमारा ब्लैक से जो है, साउथ से स्टार्ट किया, वेस्ट की ओर गए, ठीक। कितना गए? 30 डिग्री। ये हमारा साउथ है ना बेटे, डाउनवर्ड, और ये हमारा बेटे वेस्ट है। तो हम क्या किए, यहां पे हम साउथ से वेस्ट की ओर गए, कितना गए? 30 डिग्री गए। और हम यहां पे स्केल क्या लेट कर लेते हैं बेटे, स्केल अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लेट करते हैं। 10 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे बेटे? 2, 3 एंड 4 सेंटीमीटर पे एरो ड्रा कर देंगे। अब ये हमारा 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट वेस्ट ऑफ साउथ 30 डिग्री हो गया। समझ में आया? हेलो, क्लियर है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन? चलो अच्छा, एग्जाम्पल 2 में क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर स्केलर एंड वेक्टर। एग्जाम्पल 2 में 5 सेकेंड, 5 सेकेंड क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है? सेकेंड टाइम होता है, सेकेंड टाइम होता है, तो वो क्या हो गया? स्केलर। 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में क्या मेजर किया जाता है बेटे? वॉल्यूम मेजर किया जाता है। तो क्यूब में वॉल्यूम मेजर किया जाता है, तो ये स्केलर है, ठीक है। वॉल्यूम हमने स्केलर, वॉल्यूम को हमने स्केलर। 10 न्यूटन, न्यूटन किसमें मेजर किया जाएगा? फोर्स को मेजर करेगा, तो ये वेक्टर होगा बेटे, ठीक है।
वेक्टर फोर्स है, ठीक है। इवन तो इसके साथ डायरेक्शन नहीं है, फिर भी फोर्स वेक्टर है, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर इसके साथ डायरेक्शन नहीं दिया है ना, तो देखो किलोमीटर पर आवर जो है एक थोड़ा सा ये दोनों में आ सकता है, वेलोसिटी में भी आ सकता है और स्पीड में भी आ सकता है। आप देख रहे हैं दोनों की यूनिट, वेलोसिटी की यूनिट भी होती है किलोमीटर पर आवर और स्पीड की भी यूनिट होती है, ठीक है। तो एक्चुअली डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, स्पीड ही मान के चलेंगे, ठीक है। अगर वेलोसिटी के साथ हमको डायरेक्शन मतलब कि किलोमीटर पर आवर के साथ डायरेक्शन देगा तब हम उसको क्या मानेंगे, then we will consider as a velocity, otherwise we will consider it as a scalar। क्लियर हुआ पॉइंट। सो 30 किलोमीटर पर आवर को हम स्पीड कंसीडर करेंगे और ये हमारा जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक बेटे। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में क्या है हमारा, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होता है बेटा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है बेटे, डेंसिटी की यूनिट है। और डेंसिटी किस में आ रहा है, स्केलर में आ रहा है, क्लियर है। और लास्ट सिक्स्थ वन है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड द नॉर्थ। तो इस बार डायरेक्शन स्पेसिफाई किया है और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट होती है, तो डायरेक्शन है इसलिए ये क्या हो गया, वेलोसिटी क्वांटिटी हो गई। वेलोसिटी किस में आएगी, वेक्टर में आएगी, समझ में आया। अच्छा, इतना समझ लेने के बाद अब हम कुछ डेफिनेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटे, सबसे पहले जीरो वेक्टर या नल वेक्टर देख लेते हैं बेटा। क्या देखते हैं, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। नल वेक्टर कभी कभी इसी को हम वाइड वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइड वेक्टर, बट ज्यादा पॉपुलर जीरो या नल है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन की बात हम करें तो सबसे पहले तो इसको हम जीरो के ऊपर एरो, इसको तो वैसे ओ पढ़ेंगे, ओ के ऊपर एरो लगाते हैं या जीरो के ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो, जैसे यहां पे ए और यहां पर बी, ए और बी दोनों एक ही जगह हो, बी जब सिकुड़ के ए पे आ जाएगा तो हम इसको ए लिख पाएंगे। बी जो है वापस पीछे की ओर लेफ्ट में मूव करता हुआ कहां आके रुक जाता है, ए पे। तो जो नल वेक्टर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए। वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, वही हमारा एंडिंग पॉइंट है, मतलब कि इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर द सेम। तो ये क्या हुआ बेटे, नल वेक्टर। नल वेक्टर का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके वेक्टर एरो की लेंथ जीरो होगी। वेक्टर एरो की लेंथ जो होगी, डबल आर डब्ल्यू, एरो की लेंथ जो होगी, लेंथ जो होगी वो क्या होगी, जीरो। अब बताइए बेटा, ए दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम प्लेस पे होंगे तो उसका लेंथ कितना होगा, जीरो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, ओके।
डायरेक्शन स्पेसिफाई रहेगा। अगर बेटे ये नल वेक्टर है और हम नॉर्थ की ओर कहें तो इसमें एरो हम इधर लगा देंगे। क्या करेंगे? एरो ऐसे लगा देंगे। ठीक। अगर नल वेक्टर है और हमें ईस्ट की ओर बताएगा तो हम इधर कर देंगे। ठीक। और समझ में आ रहा है हम क्या बना रहे हैं? हाँ, अगर हमें वेस्ट कहेगा तो वेस्ट की ओर एरो लगा देंगे उसी जगह पे। क्लियर हो रहा है? और अगर साउथ कहेगा तो हम साउथ की जगह पे एरो लगा देंगे बेटे। ठीक। तो डायरेक्शन की मीनिंग है, बट मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है हमारा? 0 हो रहा है। सो नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है? ठीक है बेटा? 0 होता है। नल वेक्टर के एरो की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। डायरेक्शन मीनिंगफुल रहेगा। ठीक है बेटे? नल वेक्टर में इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे? सेम पॉइंट पे हो जाएंगे। ठीक है? वो स्टार्ट होते ही खत्म हो गया। ठीक है? जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे क्या हो गया बेटे? इंड हो गया। उसका जो टर्मिनल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है वो दोनों क्या है? सेम पोजीशन पर हैं। तो ये क्या कहलाता बेटे? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। समटाइम दिस आल्सो कॉल्ड एज अ वाइड वेक्टर, VOID। ओके। और इसको हम ए वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं या एरो 0 से रिप्रेजेंट करते हैं या एरो ओ कह सकते हो। क्लियर हुआ नल वेक्टर की डेफिनेशन? चलो अच्छा, इसके बाद आते हैं हम अपोजिट वेक्टर। देखो, लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर पहले समझो। लाइक वेक्टर क्या होते हैं? टू वेक्टर हुज डायरेक्शन इज सेम। क्या है बेटे? लाइक वेक्टर, टू वेक्टर हुज डायरेक्शन इज same. These are like vector. Here I have drawn two vector, vector E and vector F. Both are in same direction. That's why it is called like vector. What is called? Like vector. Like vector. Like vectors के लिए क्या होना चाहिए? डायरेक्शन का सेम होना इंपॉर्टेंट है। ठीक बेटे? अनलाइक वेक्टर, नो 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 नो, अपोजिट दूसरा हो गया बेटे। अनलाइक वेक्टर डायरेक्शन सेम ना हो, डायरेक्शन सेम ना हो, डायरेक्शन आर नॉट सेम। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। दीज आर अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर। ओके, व्हाट इज कॉल्ड? Unlike vector. अनलाइक अनलाइक वेक्टर। ओके, सो डायरेक्शन सेम ना हो तो उसको क्या कहते हैं? अनलाइक वेक्टर कहते हैं। ठीक है? लाइक वेक्टर हो गया, अनलाइक वेक्टर हो गया। इक्वल वेक्टर, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो हम क्या कहेंगे? ये 3 यूनिट है और ये भी 3 यूनिट है। ओके, इसमें एक में 3 यूनिट ले रहे हैं, दूसरे में हम 5 यूनिट ले रहे हैं। ओके,
इसमें जो ऊपर वाले उसके अंदर में मैग्नीट्यूड तो नहीं कर पड़ता। हाँ, लाइक में मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है और अनलाइक में भी। अनलाइक में भी मैग्नीट्यूड है, अनलाइक में तो मेन डायरेक्शन अलग होना चाहिए। ठीक है, इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। ठीक है, यस क्लियर है। दूसरा निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव वेक्टर। सपोज वेक्टर A is represented in this direction. Okay, vector A is represented in this direction, then its negative minus A will be represented it's in opposite direction, that is negative vector. Okay, it is like this, backward, this is minus A. क्लियर हुआ। सो इक्वल, पहले जीरो वेक्टर, फिर लाइक वेक्टर, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कंपलसरी नहीं है। इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ। निगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए निगेटिव वेक्टर में। ठीक है, अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। सपोज दैट दिस इज 5 यूनिट, 1 2 3 4 यूनिट एंड दिस इज 3 यूनिट, बट डायरेक्शन आर अपोजिट। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटे? अपोजिट है। ओके, तो निगेटिव वेक्टर जो होता है, निगेटिव वेक्टर में हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। और अपोजिट वेक्टर में केवल बोलेगा तो वहां पे मैग्नीट्यूड डिफर हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अनलाइक में देख रहे हो, अनलाइक में डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्या, कौन सा वेक्टर बेटा? को इनिशियल वेक्टर। वर्ड से क्लियर है, को मतलब एक साथ और इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। वो दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर जो सेम स्टार्टिंग पॉइंट से निकल रहे हों, वो क्या कहलाते हैं? को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। इसी तरह को टर्मिनल वेक्टर भी होता है, को टर्मिनल वेक्टर, को टर्मिनल, ये बेटा नोट करते चलिएगा। ठीक है, हाँ, अभी 4-5 और डिफिनीशन है, उसके बाद डेफिनेशन खत्म हो जाएगी। को टर्मिनल वेक्टर में क्या आएगा बेटे? हाँ, सेम पॉइंट पे एंड हो, एंडिंग पॉइंट सेम हो, आ कहीं से रहे हो, ये को टर्मिनियस वेक्टर होते हैं। कैसे वेक्टर हैं? को टर्मिनल वेक्टर है, को टर्मिनियस वेक्टर कहते हैं, ये को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, लाइन वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, पैरेलल वेक्टर को हम क्या कहते हैं? लाइन वेक्टर भी कहते हैं।
ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, लाइन वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, पैरेलल पैरेलल वेक्टर और लाइन वेक्टर। इनके बीच का एंगल 0 माना जाता है, ठीक है। अपोजिट वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर, ये क्या कहलाएंगे? अपोजिट वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री माना जाता है, ठीक है। यही एक डिफरेंस होता है, क्लियर। को इनिशियल को टर्मिनल बता दिए, निगेटिव बता दिए, ठीक। को लीनियर वेक्टर, ठीक है। दो वेक्टर एक ही लाइन में हो तो उनको कोलिनियर कहते हैं, जैसे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक। या सेम डायरेक्शन में भी हो तब भी उनको कोलिनियर ही कहते हैं, सेम डायरेक्शन में हो तब भी उनको कोलिनियर ही कहते हैं, ठीक है। हाँ, हम बता रहे हैं, देखिए थोड़ा सा, जैसे कि वेक्टर ए वेक्टर बी तो एक ही लाइन में है ना। अगर हम वेक्टर सी को किसी वेक्टर का लैम्डा मल्टीपल दिखा दें, ठीक है, अगर उनका डायरेक्शन सेम है तब भी हम उनको कोलिनियर वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। मतलब लाइन वेक्टर्स को हम कोलिनियर कह सकते हैं क्योंकि इसको उठा के हम इससे शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। वेक्टर सी को उठा के वेक्टर ए और बी पे शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर सी इक्वल्स टू के टाइम वेक्टर ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम होना इंपॉर्टेंट है कोलिनियर वेक्टर के लिए। दे आर पैरेलल, पैरेलल बोला है इन रिस्पेक्ट टू देयर मैग्नीट्यूड, ओके। कोलिनियर वेक्टर, two vectors are said to be collinear if they are parallel irrespective to their magnitude। हाँ, इसमें दोनों तरीके के आ सकते हैं, पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों आ सकते हैं, ठीक। ये जो हमने लैम्डा और के यूज किया है, ये पॉजिटिव निगेटिव कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, तो दोनों कोलिनियर में दोनों आ सकते हैं। ये दोनों किसमें आ जाएंगे बेटे? कोलिनियर में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? मतलब कि जो वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। चाहे वो एंटी पैरेलल होंगे तब भी वो क्या कहलाएंगे बेटे? कोलिनियर कहलाएंगे। ये बात क्लियर हुई? कॉन्करेंट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर और को टर्मिनल वेक्टर are two or more vector passing through same point, two or more vector passing through same point। देखो सबके इनिशियल पॉइंट अलग हैं, सबके टर्मिनल पॉइंट अलग हैं, ऑलराइट, बट सभी के सभी एक फिक्स पॉइंट P से पास हो रहे हैं। These vectors are called concurrent vectors, okay। कॉन्कुरेंट वेक्टर ये सेम पॉइंट से होके पास होना, कॉन्कुरेंट वेक्टर। अब इस कैटेगरी में, कॉन्कुरेंट वेक्टर की कैटेगरी में को इनिशियल भी आ जाएंगे, को टर्मिनल भी आ जाएंगे। मतलब कि ऑल को इनिशियल वेक्टर आर concurrent, all co-terminal vector are concurrent, but
all component vector are neither co-initial nor co-terminal. क्लियर हुआ ये पॉइंट बेटे? ठीक है। इक्वल वेक्टर के लिए तो हमने बताया कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो इक्वल वेक्टर, इफ ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर देन थीटा इक्वल टू 0 क्योंकि पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमने मैग्नीट्यूड के लिए बताया है बेटे, मैग्नीट्यूड को एरो लगा के लिखते हैं। बेटा ये डेफिनेशन वाला जो सेशन चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन हमको क्लियर होगा तभी हमको क्वेश्चन आगे फटाफट आएंगे समझ में, ठीक है? तो इसको थरोली जाओ, ठीक, ओके, अच्छे से इसको नोट करो। ये क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, को इनिशियल, को लीनियर, इक्वल, नेगेटिव, सारी चीजें तो बता दी हमने यहाँ पे, ठीक है। एक आता फ्री वेक्टर, वेक्टर हुज ओरिजिन इज नॉट फिक्स। ठीक, कोई वेक्टर हम ड्रा कर लें, ठीक, अब इस वेक्टर को हम इसका डायरेक्शन चेंज किए बगैर कहीं भी शिफ्ट कर सके। ये वेक्टर ए है तो इसको हम यहां भी ला सकते हैं और यहां भी ला सकते हैं, यहां से। इसका ओरिजिन फिक्स नहीं है तो हम चाहे तो ये येलो वाले पे ले जाएं, चाहे तो रेड वाले पे ले जाएं, ग्रीन वाले को मूव करा के। हाँ, ओरिजिन का मतलब टेल फिक्स नहीं है, ठीक है, बट डायरेक्शन इज कंफर्म। ओरिजिन का मतलब टेल हुआ, ठीक है। तो ओरिजिन फिक्स नहीं है तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर बोलते हैं, ठीक। और जिसका ओरिजिन फिक्स हो, जिसको वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव न कराया जा सके, उसको हम फिक्स्ड वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड वेक्टर। नेम से इंडिकेटेड है बेटे कि फ्री वेक्टर कौन होता है? जिसका ओरिजिन फिक्स ना हो, ठीक है। ओरिजिन की बात हम कर रहे हैं तो ओरिजिन का सेंस हमारा यहां पे आएगा 2D और 3D में, ठीक बेटे। ये 2D और 3D में हमने शो किया है, ये यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो अगर किसी भी वेक्टर का अगर ये पॉइंट फिक्स नहीं है, ओरिजिन कहीं भी मूव कर सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री वेक्टर कहेंगे, ठीक है। और अगर वो वेक्टर हमारा फ्री वेक्टर अगर ओरिजिन फिक्स है तो उसको हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड वेक्टर कहेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। क्या आता है? पोजीशन वेक्टर आता है। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी का जो वेक्टर आता है, कोऑर्डिनेट वेक्टर, वो हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ए, और अगर ये बी है, इसको हम बी नाम दें, ए और बी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, कहां पर रहे थे हम? हाँ, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर जो हमारा है वो वेक्टर ए है, पोजीशन वेक्टर ए का। एंड पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर बी है। अब यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि हम वेक्टर ए एंड बी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं हम पहले वेक्टर ए बी कैलकुलेट करना चाहें, और अगर हम चाहें तो वेक्टर
BA भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, वेक्टर AB जो होगा हमारा वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, हेड माइनस टेल। हेड पे कौन है AB का? AB के हेड पे B है बेटा। AB के हेड पे क्या है? B है कि नहीं है? ये जो एरो हमने ड्रा की है इसको देखो, AB के हेड पे कौन है? B है। यहां से भी रेड में एरो जो ड्रा की है तो AB के हेड पे कौन है? ये B है। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमें 2 पॉइंट दिए हैं उनसे एक नया वेक्टर बनाना है, ठीक है? तो उस वेक्टर का कोई नाम देंगे और फाइनल माइनस इनिशियल क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट क्या बोलेंगे? तो देखो फाइनल पॉइंट पे कौन है? B है कि नहीं है? नहीं समझ में आ रहा? आ गया। और इनिशियल पॉइंट पे कौन है बेटे? A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अगर हमको बताओ, आप बेटा आप ही बताओ, अगर वेक्टर BA निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B मींस A माइनस B। तो ये टॉपिक जो हमने अभी डील किया, किसी गिवन पोजीशन वेक्टर से वेक्टर निकालना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आगे काम आता रहेगा, ठीक है? तो ये बात हमारा याद रखना कि ये जो हमने बताया है अभी कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट वो होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं और फाइनल पॉइंट वो होता है जहां तक हम जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ये नोट कर लीजिए फिर। हो गया। हो गया सर। डन बेटे? यस सर, हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे हम प्रोसीड करते हैं बेटे। अब ध्यान से देखो कि नेक्स्ट आता है, सपोज दैट वेक्टर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आते हैं, 3D में आते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को हम एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं? और वाई एक्सिस की डिस्टेंस को वाई लिखते हैं और जेड एक्सिस के डिस्टेंस को जेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सबकी डिस्टेंस को हम पर्टिकुलर नेम से लिख रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? एक्स वाई जेड एक्सिस हमने लिया है, ठीक है, और सबको हम पर्टिकुलर नेम से लिख रहे हैं, ठीक? तो यहां पे कोई पॉइंट ले रहे हैं हम,
P और इसका x y z, ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट होगा। क्या होगा? क्योंकि बदल सकता है, कुछ भी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो ये P जो है x y z वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटे? हेलो, हाँ, ये वेरिएबल पॉइंट कहलाएगा। इतना समझ में आया? और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, ये जो एरो ले रहे हैं इस पॉइंट को हम वेक्टर r से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? r वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है? और करस्पॉन्डिंग एक्सिस पे बेटे करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर होते हैं जिनको कैप लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है बेटे? कैप। ये आई वाई पर जे और जेड पर के, ये फिक्स है बेटे, ये कभी चेंज होने वाले नहीं है। तो अगर हम r इक्वल लिखेंगे तो x के साथ i प्लस y के साथ j प्लस z के साथ k, ठीक है? ये हमारा कहलाएगा वेरिएबल वेक्टर। क्या कहलाएगा बेटा? वेरिएबल वेक्टर। कैसा वेक्टर कहलाएगा? क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड जो है सब कुछ बदलते रहेंगे, ठीक है? ओके, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम बताने चल रहे हैं बेटा, ध्यान देना, ठीक है? पहला स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट। कंपोनेंट की मीनिंग समझते हैं आप? कंपोनेंट की मीनिंग स्केलर कंपोनेंट अलोंग एक्सेस, हाँ, पार्ट अलोंग एक्सेस। बेटा एक्सेस जो है, एक्सिस का प्लूरल है, एक्सिस सिंगुलर है, ब्रैकेट में जो लिखा है वो सिंगुलर है, AXIS। और एक्सेस जो है वो, ये जो बेटा हम R के साथ लिखे हैं XYZ, ठीक बेटे? ब्रैकेट के अंदर R के साथ, यहां पे देखो, जिसको अंडरलाइन अभी मैंने किया, ठीक है? ये R के साथ जो XYZ, जो ये X है, ये X जो है R का स्केलर कंपोनेंट है अलोंग X एक्सिस। समझ में आया? पहला कोऑर्डिनेट X एक्सिस के अलोंग होता है। R का स्केलर कंपोनेंट अलोंग X एक्सिस क्या है? X है। सेम R का स्केलर कंपोनेंट अलोंग Y एक्सिस क्या होगा? Y होगा। और R का स्केलर कंपोनेंट अलोंग Z एक्सिस क्या होगा? Z होगा। क्लियर हो गया? मतलब कि पहली वैल्यू जो होगी वो स्केलर कंपोनेंट X एक्सिस की होगी, दूसरी वैल्यू स्केलर कंपोनेंट Y एक्सिस की होगी, और तीसरी वैल्यू जो होगी वो स्केलर कंपोनेंट Z एक्सिस की होगी। ये क्लियर हुआ पॉइंट? स्केलर कंपोनेंट क्लियर हो गया बेटे? अब देखिए बेटा, हर एक्सिस का अपना यूनिट वेक्टर है।
ये जो है ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। आई क्या है बेटे? आई कैप, आई नहीं, आई कैप क्या है? ये आई कैप क्या बेटे? हेलो, आई कैप क्या है? रीड करके बताओ बेटे। हाँ, सिमिलरली जे कैप क्या है बेटे? सिमिलरली के कैप क्या है बेटे? अलोंग जेड एक्सिस। अब बेटे ध्यान दो, हम बात करने जा रहे हैं बेटे वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्सिस, वेक्टर कंपोनेंट अलोंग एक्सिस। अगर हम स्केलर कंपोनेंट और यूनिट वेक्टर को एक साथ मिला लें और मल्टीप्लाई करके लिख दें तो वो उस एक्सिस का हमारा वेक्टर कंपोनेंट कहलाता है। तो ये जो हमारा वेक्टर आर है, इसका एक्स एक्सिस का वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा? आई कैप, हाँ एक्स आई कैप या आई कैप एक्स, ठीक है, चाहे जैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप या आई कैप एक्स। ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट? वेक्टर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या आएगा बेटा? वाई जे कैप, ऑलराइट, वेरी गुड, वेल डन। और वेक्टर कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस क्या आएगा? जेड के कैप, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे कि कोई भी वेक्टर हमको गिवन है तो उसका हम क्या बता सकते हैं? स्केलर कंपोनेंट एज वेल एज वेक्टर कंपोनेंट बता सकते हैं। स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं वही हमारे कोऑर्डिनेट बनाते हैं, उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्केलर कंपोनेंट? पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट बनाते हैं। स्केलर वेक्टर जो होते हैं, स्केलर वेक्टर जो होते हैं हमारे पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट बनाते हैं। 2 3 4, और यहां पे हम बात करें 3D बनाना है, हाँ, एक पॉइंट हम ले रहे हैं 2 3 4। ओके, तो 2 क्या है बेटे? अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, वेरी गुड। और 3 क्या है? ठीक है, और 4 क्या है? अब ये वेक्टर P हम लिखना चाहें, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, वेक्टर P, तो क्या हम लिख पाएंगे? वेल डन बेटे, 3j कैप प्लस 4k कैप, क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटे, ये ओरिजिन से लेके P तक का है, ठीक है, ओरिजिन से लेके P तक का है, ठीक। तो ये जो हमारा डिस्टेंस निकलता है, पिछले क्वेश्चन की बात करें तो हमने R लिखा था, पिछले क्वेश्चन की बात करें x y z, और यहां पे हम R लिखे थे पॉइंट P, जिसका हमने R वेक्टर और x y और z कोऑर्डिनेट लिखा था, ठीक है। तो इसका हम ये जो लेंथ है इसको हम वेक्टर R से डिनोट किए थे, ये जो लेंथ है हमारा इसको वेक्टर P से डिनोट
कर रहे हैं, स्मॉल p कर देता हूं मैं, ठीक है। अब बात आती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मॉड p जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, मॉड r जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या होगा? ये होगा ये स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर, स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर के सम का रूट। क्या करना है? रूट लेना है किसका? स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का, और सम करने के बाद। समझ में आया? क्या होता है मैग्नीट्यूड हमारा? मैग्नीट्यूड हमारा होता है स्केलर कंपोनेंट के सम का स्क्वायर, ठीक है, क्या रूट। ये बात समझ में आई? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर? Magnitude of a vector is the root of sum of square of scalar component. क्लियर हुआ? अगर हम यहां से बात करें तो r स्क्वायर, मॉड r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ऑलराइट बेटे? अच्छा बेटे, अब इतना हम इसको तो न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये जो वेक्टर p हमने यहाँ पे लिखा है, इसका वैल्यू कितना आने वाला है p का? करके बता दो हमको कैलकुलेट बेटे। p का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे? 9, 16, 25, 25 4 20, हाँ, रूट के अंदर 29 आएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसे जो भी नंबर आएंगे उनको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट डेफिनेशन बताने चल रहा हूं आज के लेक्चर का बेटे, उसको बहुत ध्यान से देखो। यूनिट वेक्टर हम पढ़ाने चल रहे हैं। क्या पढ़ाने चल रहे हैं बेटा? यूनिट वेक्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये थ्रू आउट चैप्टर बहुत समझ में आएगा। पहली डेफिनेशन इसकी है, पहले इसको दो तीन तरीके से हम डिफाइन करेंगे यूनिट वेक्टर को। जो फर्स्ट डेफिनेशन बताने जा रहे हैं, अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर। सबसे पहली डेफिनेशन इसकी क्या है? मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। अगर हम कोई वेक्टर ए लिखें, कुछ भी लिख दें, ठीक है, कोई वेक्टर ए लिख दें, ठीक, जैसे हम लिख दें 1/√29, और यही वाला लिख दें पीछे जो लिखे थे 2i + 3j + 4k, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये वो जो बाहर मल्टीप्लाई है वो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 2/√29, और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 3/√29 और प्लस 4/√29। तो एक बार ये क्या कैसे आया एक्सप्लेन कर दो। कहाँ पे कैप कैसे आया? तो ये जो लास्ट तक लिखा है वो ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बेटे। 1/√29 जो है वो सब में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अंदर। तो 2/√29 का होल स्क्वायर प्लस 3/√29 का होल स्क्वायर प्लस 4/√29 का होल स्क्वायर। तो जब इसको सम करोगे बेटे कितना आएगा? ये 4/29 प्लस 9/29 प्लस 16/29, ये सब पूरा क्या आ गया? 29/29। डिनोमिनेटर में एक और रूट नहीं है? हाँ बेटे, अच्छा नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत है? नो सर।
तो यहां पे हमारा इस वेक्टर ए जो हमने लिया था, वेक्टर ए जो हमने लिया है यहां पर, वेक्टर ए इक्वल टू 1/√29 और ब्रैकेट में 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये कैसा वेक्टर हुआ? यूनिट वेक्टर। क्यों यूनिट वेक्टर हुआ? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है 1 है। ठीक है। अच्छा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। और ऐसे वेक्टर को हम एरो लगा के नहीं बेटा, एरो लगा के लिखता तो ठीक है इन जनरल, बट वी प्रेफर टू राइट कैप। क्या लगाते हैं? ये जो कैप है, कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यूनिट वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, और ए कैप कहीं लिखा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। इसी तरह जो हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जेड और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के, ये यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्सेस है। दीज आर द यूनिट वेक्टर along axis। ठीक है। क्या है? These are the unit vectors of along axis। So I कैप का मॉडुलस, j कैप का मॉडुलस और k कैप का मॉडुलस क्या होगा? हमेशा 1 होगा। और बेटा एज यूजुअल हम डिनोट कर रहे हैं एक्सेस आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। एक्स वाई जेड जो है वो क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सबके बीच में कितना एंगल है? 90। और ऐसे सिस्टम को हम आर्थो सिस्टम कहते हैं। आर्थो वर्ड का मतलब होता है 90 डिग्री। आर्थो का मतलब क्या होता है मैथ में? 90 डिग्री। ये जो हमारा वेक्टर स्टडी का सिस्टम है, ये क्या कहलाता है? आर्थो सिस्टम कहलाता है। तो इस तरह से आई जे के बीच में कितने कितने का एंगल हुआ? आई परपेंडिकुलर जे परपेंडिकुलर के, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी है। तो इतना नोट कर लो बेटा। और आज का लेक्चर हम यहां पे एंड करते हैं। इसके आगे कल स्टार्ट करेंगे और यूनिट वेक्टर से ही करेंगे थोड़ा सा। हाँ बेटे, मंडे का हाँ नेक्स्ट मंडे को होगी। ठीक है। हो गया। और मंडे को हो सकता तो हम डी का टेस्ट लें बेटे। ठीक है। मॉर्निंग हो जाएगा वो तो। हाँ वो हो जाएगा, शाम को क्लास हो जाएगी। ऑलराइट बेटे। यस सर। तो बेटे नोट हो गया, मीटिंग एंड करते हैं हम। यस सर। चलो एंड कर देते हैं।